हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूनिक यूजेस। तो आज के इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं इनकी प्रिपरेशंस पे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की प्रिपरेशन। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। तो नॉर्मल हमने एल्कीन ली और इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिक होगा तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। जैसे कि देखो, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा जहाँ पे ज़्यादा कार्बन होंगे। जैसे यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा OH का। सब्स्टिट्यूशन कह रहे हो, एडिशन होगा OH का, सॉरी एडिशन होगा यहाँ पे। तो ऐसे हम एल्कीन से कर सकते हैं। नीचे इसका मैकेनिज्म दिया गया है, हम पूरा देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जनरेट होगा। तो H2O से हमने H+ की एडिशन से हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे जनरेशन करा दिया। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन का अटैक होगा जो गिवन जो एल्कीन दी गई है उसके ऊपर। ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पे अटैक होके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप 2 क्या है इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट था, जो हमने वाटर स्टार्टिंग में लिया था, वो इस कार्बोकेटाइन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, और फिर ये एक हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा कार्बन की चेन पे। ठीक है, ऐसा ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल्स, और यहाँ से एक H को, जो एक्स्ट्रा H है उसको हटा के डिप्रोटेशन करके अल्कोहल का हम फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इजी सा इसका मैकेनिज्म था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। नेक्स्ट है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हम प्रिपेयर कर सकते, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है, हम डाइबोरेन लेंगे। डाइबोरेन मतलब B2H6 या BH3 ट्वाइस भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम 3 बार सब्स्टिट्यूट कराएंगे। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर जो 3 बार सब्स्टिट्यूट कराने के बाद फिर इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के फाइनली हमें अपना अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ट्राइअल्काइल बोरेन ये देगा। देखो सबसे पहले देखो, ये BH3 है, ये अटैच हो जाएगा। ध्यान रखना कि BH3 क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैच होगा यहाँ पे। ये तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब एक एल्कीन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ना, तो दूसरी एल्कीन का हम अटैक करवाएंगे और यहाँ से एक H को रिमूव करा के उसका एडिशन हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम करके तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा देंगे, और फिर जो लास्ट में फिर यहाँ पे बोरेन को भी सब्स्टिट्यूट करा के OH का एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें हम लेंगे। लास्ट स्टेप में जब बोरेन रिमूव कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, और उसके बाद हमारे पास हमारे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्राइअल्काइल फिनोल। ठीक है, द एडिशन ऑफ बोरन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरन एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि बोरन को किस साइड ऐड करेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे तो ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम किसके पास है, इस कार्बन के साथ ना, तो बोरन इस साइड अटैच्ड होगा। तो ये हमें ऐसे मार्कोनिक रूल का अपोजिट लेना है, क्योंकि मार्कोनिक रूल वहाँ अटैच होता है जहाँ ज़्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूशन हो, और लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल का है, वहाँ फंक्शनल ग्रुप का हम एडिशन करा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिक जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़े हैं वो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड ले सकते हैं और हम कीटोन लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो कैटालिटिक हाइड्रोजन क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की या फिर मेटल जिसको हम बोल सकते हैं उसमें यूज़ होता है। ये 3 प्लेटिनम काफ़ी फेमस एलिमेंट है, पैलेडियम और निकल। इनके प्रेजेंस में क्या होगी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, या तो ये यूज़ करेंगे, अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम
सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर लेंगे। तो ये काफ़ी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इनको यूज़ करके हम सीधा रिडक्शन करा सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड का अल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। दोनों का ही हम इसको रिडक्शन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को दोनों को ही रिडक्शन करा के हम क्या है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, देखना कीटोन और एल्डिहाइड में हमने क्या लिया है जनरली NaBH4, लेकिन जब एसिडिक या फिर ईथर की बात हो रही थी हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू NaBH4, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है कि हावेवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ एन एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हम एक अल्टरनेट इसका यूज़ करते हैं। ये पहले तो जो एसिड होता है उसको अल्कोहल को डायरेक्ट में कन्वर्ट ना करके पहले उसके क्या है एस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे किसी अल्कोहल से ही अटैक करा के, ठीक है। और उसको फिर हाइड्रोजन कैटालिसिस करा के, जो कि कंपेरेबल चीपर होता है, फिर हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अपना अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, जहाँ पे और जो हैलाइड RMGX ये हमें फॉर्मेशन हुई थी ना। RMGX मतलब R और X में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिलाते हैं तो RMGX मिलता है हमें। अब इस RMGX की जब हम किसी कीटोन पर रिएक्ट कराते हैं तो एक एडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ये ऐसे, ठीक है। O के साथ MgX जुड़ जाएगा और R जाके कार्बन चेन पे जुड़ जाएगा। फिर इसको फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये हमारा एक अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही नीचे 2-3 रिएक्शन दी गई हैं, पहले RMGX के साथ कराएंगे, फिर वो OMGX वाला एडक्ट बनाएगा, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा के हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। तो कौन कौन सी पढ़ी हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एल्डिहाइड और कीटोन से, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से, और एल्कीन से। तो एल्कीन से हमने पढ़ी है बाई हाइड्रोबोरेशन और नॉर्मली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन होगी अल्कोहल की। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल क्या है? नोन एज ए कार्बोलिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल तार। कोल तार से हम सबसे पहले क्या मिला था? फिनोल। तो ये तो सॉरी क्लासिक इसकी होगी, लेकिन हम लेबोरेटरी में भी फिनोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका कौन कौन से मेथड हो जाएंगे हमारे पास? फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने, हेलोएरिन्स की फॉर्मेशन करते थे। अब इसी हेलोएरिन को जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो वो क्या है? कैटाइन ON सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, और फिर इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो Na है वो तो Cl के साथ चला जाएगा, और ये OH है वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। NaCl की फॉर्मेशन कर लेगा और ये फिनोल बन जाएगा। तो काफ़ी इजी रिएक्शन है, आ सकती है कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में, तो देख लेना एक बार। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले जो बेंजीन रिंग है उसको हम ओलियम से रिएक्ट कराएंगे। तो मैं आपको ओलियम का फॉर्मूला बता देती हूँ। ओलियम का फॉर्मूला है नॉर्मल H2SO4 और उसके साथ डॉट एक SO3 को हम लगा देते हैं तो वो ओलियम हो जाता है। तो इससे क्या है, यहाँ से हमें SO3H मिल जाएगा जो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और इसको फिर से जो फिनोक्साइड जो ऊपर वाला हमने इसमें कराया था उसी में हम NaOH के साथ लेके सब्स्टिट्यूट करा के इसको OH बना सकते हैं। फिर डायोजोनियम साल्ट से। तो डायोजोनियम वाली क्या है? एक फेमस रिएक्शन है, ये हमने क्लास 12th की यूनिट 13 में इसको फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एनिलीन लिया, जब मतलब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको क्या हम बोलते हैं? एनिलीन। तो एक नई टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। जब इसको हम NaNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2Cl और फिर वार्म कर देंगे तो फिनोल मिल जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म अगले चैप्टर में होगा 13th में, मैं वहाँ पे करा दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि हम ऐसे फिनोल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन रटना चाहो तो रट सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट
रिएक्शन आती है, ऐसे पूरी रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछेंगे कि कौन सी रिएक्शन है ये, तो ये डायज़ोनियम साल्ट फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। फ्रॉम क्यूमीन, तो ये है हमारा क्यूमीन। क्यूमीन का स्ट्रक्चर भी देख लो, कई बार स्ट्रक्चर आ जाते हैं पूछने के लिए। तो एक बेंजीन रिंग पे हमारे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको हम बोलते हैं। जब इसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे प्रेजेंस में, हाइड्रोपरऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या है, कन्वर्टेड हो जाएगा फिनोल में। मतलब पहले जो क्यूमीन है पहले तो उसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, फिर उसमें क्या है, 2 OH, 2 डबल ऑक्सीजन और H इसमें एडिशन हो जाएगा, और उसको फर्दर जब H2O के साथ कराएंगे तो फिनोल हो जाएगा। मतलब अगर क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ये दिया गया है, और फिर इसको हम H2O के साथ ट्रीट करा के हम फिनोल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन क्या है कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, तो देख लेना, ज़्यादा मैकेनिज्म इसके नहीं जाते हम कुछ। फिर आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।